तो देखिए, आज की टेक की दुनिया में ना दो बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ तो है जबरदस्त तरक्की और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चेतावनी जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो भविष्य हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है और दूसरी तरफ हमारी प्राइवेसी की कीमत पर एक नया सौदा हो रहा है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके चारों ओर आज की सारी बातचीत घूमेगी। क्या हमें शानदार सहूलियत के बदले अपनी पर्सनल लाइफ की चाबी किसी और को सौंपनी पड़ेगी? चलिए आज की सबसे बड़ी टेक खबरों में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो वाकई में बहुत एक्साइटिंग है। ये वो भविष्य है जो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर की दुनिया में खास तौर पर भारत में एक तूफान लाने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। जी हाँ, आज भारत में 40 करोड़ लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसी के साथ भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। और ये कहानी सिर्फ यूजर्स की नहीं है, ये नेटवर्क की पहुंच की भी है। आज भारत का लगभग 99.6% हिस्सा 5G कवरेज में है। मतलब देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां ये सुपर फास्ट नेटवर्क ना हो। ये दिखाता है कि ये डिजिटल क्रांति कितनी तेजी से हुई है। तो नेटवर्क तो तूफानी रफ्तार से आ गया, ठीक है, लेकिन इस रफ्तार को संभालने के लिए जो डिवाइसेस आ रहे हैं ना, वो तो सच में होश उड़ाने वाले हैं। स्मार्टफोन्स की दुनिया में पावर शब्द का मतलब ही बदलने जा रहा है। जरा इन आने वाले फोन्स को देखिए। Realme P4 पावर में 10,000 mAh की बैटरी। ये फोन नहीं, ये तो एक चलता फिरता पावर स्टेशन है। या फिर iQ15 Ultra को देखिए, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ साथ एक इनबिल्ट कूलिंग फैन होगा। मतलब अब गेमिंग करते हुए फोन गर्म होने की कोई टेंशन ही नहीं। और फिर Realme Neo 8 में 8,000 mAh बैटरी। अब ये तो साफ है कि 5,000-6,000 mAh बैटरी का जमाना अब गया। तो ये तो हुई सिक्के की एक साइड जो बहुत चमकदार है। पर अब बात करते हैं दूसरी साइड की, क्योंकि हर चमकती चीज के पीछे एक साया होता है। और इस टेक तरक्की का साया सीधा हमारी प्राइवेसी पर पड़ रहा है। जिस बात का डर था ना, वो अब हकीकत बनने जा रहा है। अब तक क्या होता था, हम गूगल पर कुछ सर्च करते थे और यूट्यूब पर वीडियो देखते थे और हमें उसी से जुड़े विज्ञापन दिखते थे। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल गया है। अब विज्ञापन चैट जीपीटी जैसे हमारे पर्सनल एआई असिस्टेंट तक पहुंच रहे हैं। फर्क ये है कि पहले विज्ञापन हमारे पब्लिक सर्च पर थे, अब वो हमारी प्राइवेट बातचीत पर आधारित होंगे। लेकिन मामला सिर्फ चैट जीटीपी पर विज्ञापन दिखाने तक ही नहीं रुका है। बड़ी टेक कंपनियां तो इससे भी 2 कदम आगे जा रही हैं। और इस रेस में ऐसा लग रहा है कि गूगल सबसे आगे है। गूगल ने जेमिनी में एक नया फीचर लॉन्च किया है, पर्सनल इंटेलिजेंस। सुनने में तो बड़ा कूल लगता है ना, कि एआई हमारी जिंदगी को कितना आसान बना देगा। लेकिन इसका असली मतलब ये है कि हम अपने पूरे डिजिटल घर की चाबियां एआई को सौंप रहे हैं। और ये एआई क्या क्या एक्सेस करेगा? हमारे ईमेल्स, हमारी तस्वीरें, दोस्तों के साथ हुई हमारी प्राइवेट चैट्स, हमारी लोकेशन हिस्ट्री, मतलब सब कुछ। जरा सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और कभी कुछ नहीं भूलता। तो सवाल अब सिर्फ सुविधा का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम अपनी पूरी डिजिटल पहचान एक एल्गोरिथम के हवाले करने को तैयार हैं? तो एक तरफ ये जबरदस्त पावरफुल हार्डवेयर और दूसरी तरफ प्राइवेसी का ये बड़ा सवाल। इन दोनों चीजों की वजह से पूरी टेक इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आ गया है और कंपनियां अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। बाजार इतनी तेजी से बदल रहा है कि एसएस जैसे बड़े खिलाड़ी भी अब स्मार्टफोन के मैदान से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। उनका पूरा फोकस अब एआई, रोबोटिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस पर जा रहा है। लेकिन जहां कुछ मैदान छोड़ रहे हैं, वहीं ओप्पो जैसे खिलाड़ी अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। खबर है कि ओप्पो अब सिर्फ फोन नहीं बना रहा, बल्कि वो अपना खुद का एआई चिपसेट भी बना रहा है। क्यों? ताकि टेक्नोलॉजी के हर पहलू पर उसका अपना कंट्रोल हो। और इन सब बदलावों के बीच एप्पल, एप्पल तो एप्पल है, हमेशा की तरह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आईफोन 18 प्रो को लेकर जो लीक सामने आया है ना, उसे टेक की दुनिया में सच में WTF न्यूज कहा जा रहा है, क्योंकि ये आईफोन के डिजाइन में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। तो क्या खास है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी खबर है पंच होल कैमरा। मतलब डायनेमिक आइलैंड तो रहेगा, पर कैमरा एक छोटे से होल में शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना A20 Pro चिप और सैटेलाइट के जरिए 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है टेक्नोलॉजी जो हमें 10,000 mAh बैटरी जैसी अविश्वसनीय पावर और सुविधा दे रही है,
और दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी हमारी पर्सनल दुनिया में झांकने के लिए तैयार बैठी है। ये एक ऐसा सौदा है जो हर रोज हमारे सामने रखा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम क्या चुनेंगे, सवाल ये है कि हमारा भविष्य क्या चुनेगा, अभूतपूर्व सुविधा या हमारी अपनी प्राइवेसी। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।